यहाँ पे ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, और अगर 6 बजे के बाद लाइट कट जाती है तो पूरे नगर को जनरेटर से सप्लाई दिया जाता है कि रात में आराम से लोग घूम सकें। ऐसा फिर ना हो कि अंधकार रहे या कहीं पे कुछ रहे। पॉलीथीन पे विशेष हमारा ध्यान था, लोगों के यहाँ घर घर जाना, बात करना कि भाई पॉलीथीन मत आप फेंकिए। तो हम 10,000 जो है बैग कपड़े का सिलवा के पूरे नगर में बंटवाए, और जीतने के बाद भी नगर में 10,000 बैग बटा, लेकिन अभी भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय। आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। कोविड काल में जब पूरी दुनिया थम सी गई थी, तब किसी के प्रयास जो है वो रोडों पर काफ़ी तेज़ी से दौड़ रहे थे। मैंने कोविड के समय में सोशल मीडिया पर कुछ एक वीडियो देखी, फिर मुझे हैरानी हो रही थी कि एक इंसान के प्रयास जो सरकारों के प्रयासों से आगे बढ़कर लोगों की मदद कर रहे हैं, ये कैसे संभव है। आज हमारे साथ विजय सोनकर जी हैं, जो कोविड टाइम में काफ़ी अच्छा प्रयास कर रहे थे, समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। और जब मैंने इनके बारे में देखा तो सोशल मीडिया पर जाकर कई चीज़ें देखी। मैं आपको पहले भूमिका बता दूं, उसके बाद आपसे बात करूंगी। एम्बुलेंस पर इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। 100 गाड़ी इन्होंने काफ़ी सुंदर तैयार की, और सबसे बेहतर और यूनिक काम जो था वो दीवार का आपने जो किया। एक हेल्प दीवार बनाई गई जिस पे जो जिनके पास कपड़े हैं या जिनके पास ऐसे सामान हैं जो यूज़लेस हैं, जो हम इस्तेमाल कर चुके हैं, वो उस दीवार पर रखते हैं और ज़रूरतमंद आकर वहाँ से अपनी इच्छा के अनुसार वो सामान वहाँ से ले जाते हैं। ये आइडिया कैसे आया, ये सारी चीज़ें हम आपसे समझेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय निकालने के लिए। मैं विजय सोनकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आदर्श नगर पंचायत करघर लालगंज के निवासी हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका जो ये आदर्श नगर पंचायत घोषित हुआ, वो किन किन कामों की वजह से घोषित हुआ। सारे नगर पंचायत तो आदर्श नहीं है। नहीं। पैमाना क्या है आदर्श नगर पंचायत का? स्वच्छता मेन पैमाना है यहाँ का कि किस हिसाब से नगर पंचायत को सफाई के मामले में, पेयजल के मामले में और अदर भी कुछ काम देकर, इसीलिए आदर्श नगर पंचायत होता है। अच्छा, यहाँ पेयजल वगैरह है? हाँ, काफी नहीं, जल निगम से जो पानी का सप्लाई है। हाँ। और जो आपकी सफाई है, व्यवस्था है, इसके ऊपर। हाँ। अच्छा, जब हम यहाँ लालगंज में घूम रहे थे, कल हमने 2-3 विधानसभा शूट की, एक ही विधानसभा में लालगंज में 2-3 वीडियो शूट की, तो शाम हो गया। फिर रोड काफ़ी शहर जैसे दिख रहे थे। ये शहर तो नहीं है, बहुत हाईटेक शहर नहीं है, एक टाउन एरिया है। तो जो रोडें थी वो एकदम शहर जैसी थी, लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी, बैठने के लिए स्टील के चेयर वगैरह नज़र आ रहे थे। ये आपके खुद के प्रयास हैं? हाँ, खुद के प्रयास है। इसके पहले भी जो चेयरमैन है उन्होंने कुछ किया, और इसके बाद जब से हम आए हैं, लाइटिंग की व्यवस्था, जो भी राहगीर आते हैं नगर में, अगर बैठने की व्यवस्था नहीं थी तो उसको हमने बनवाया, और सफाई का भी अभियान, और सड़कें भी सही करवाए। और वो जो दीवार वाला आपने प्रयास शुरू किया है कि एक दीवार आपने तैयार की है, ये आइडिया कहाँ से ले आए? ये बड़ा यूनिक है, मैंने नहीं देखा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं और ऐसी दीवार है। नहीं, बचपन से ही हमको बड़ा शौक था कि कुछ अलग से करें, और सोचते हैं कि जिनके पास ब्रांडेड कपड़े रहते हैं, 6 महीने पहनने के बाद लोग रख देते हैं। एक तो घर में डंपिंग पड़ा रहता है, अगर वो किसी को देते हैं तो लेते नहीं है लोग, लेकिन नेकी की दीवार में अगर लगा दें तो सब लोग शाम को आते हैं, पहन के चले जाते हैं। इसलिए हम खुश हो जाते हैं, ब्रांडेड कपड़े मिल गए, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं। इसलिए लोग जब नए कपड़े लेते हैं तो पुराने कपड़े अपने आप घर में डंपिंग पड़ा रहता है, तो न किसी को देने में भी उनको ये लगता है कि भाई अगर हम दे रहे हैं वो लेगा कि नहीं लेगा। लेकिन इस नेकी की दीवार में लोग लगाते हैं, अपना सफाई करेंगे, कपड़ा ले आके लगा देंगे, और शाम को लोग आते हैं, पहन के बहुत खुशी खुशी चले जाते हैं। सबको यह एहसास होता है कि भाई हम किसी का ले नहीं रहे हैं, हम तो नेकी की दीवार से लिए हैं। किसी एक का नाम नहीं है। नहीं, जैसे वो जो नेकी की दीवार है, अगर सामने से कोई किसी के घर से कपड़ा ले जाता है तो उसको खुद से बुरा लगता है। हाँ। तो सबके सम्मान की भी चिंता की गई है कि किसी को अजीब ना लगे कि किसी का पहना हुआ ले रहे हैं। ऐसे दीवार से उठा के ले जाएंगे तो पता ही नहीं है कि किसका लिए। बहुत अच्छा प्रयास। आइडिया कहाँ से आया ये? बस सोच है अपनी, सोच बहुत बढ़िया सोच है। मतलब अगर ये हर जगह हो जाए तो मुझे लगता है कि कपड़े के अभाव में तो कोई नहीं रहेगा, और किसी के घर में ज़्यादा वेस्ट भी नहीं इकट्ठा होगा। बहुत बढ़िया प्रयास। ये देख के और लोगों को भी
सोचना चाहिए, करना चाहिए। जैसे अगर हमने एम्बुलेंस चलवा रहे हैं, 10 साल से हमारी चल रही है, 100 वाहन गाड़ी है, तो एक उदाहरण के रूप में कोई भी व्यक्ति अपने पिताजी के नाम से चलवा सकते हैं। एक समाज में अलग तो बनेगा सबका। ये एम्बुलेंस करीब 10 सालों से चल रही है, मतलब कोविड के पहले से। हाँ। तो ये आइडिया मतलब ये क्यों दिमाग में आया आपके कि एम्बुलेंस चलाया जाए? बचपन में थोड़ा सा हम लोग हर साल टूर करते थे, कहीं ना कहीं आना जाना होता था, तो 20 साल से टूर किए। और बीच में हम लोग दिल्ली गए और दिल्ली में एक्सीडेंट हम लोगों का हो गया, तो कोई तो इस बार नहीं किया, लेकिन जब हम रास्ते में जब हम लोग घायल अवस्था में थे तो उसमें लोग कहते थे कि देखिए मर रहे हैं, ये घायल है, लेकिन कोई रुक कर उठा नहीं सकता था, मदद करने वाला कोई नहीं था। तो बहुत मेहनत करके हम लोग 2 घंटे सड़क पे पड़े रहे, और इसके बाद कुछ लोग आए, उठा के ले गए। लेकिन हमको ये एहसास हुआ कि इसी तरह तो दुनिया चलती है ना। तो आते ही हमारे पिताजी 2010 में एक्सपायर कर गए। उनके नाम पे हम कहे कि कम से कम इतना तो रहे समाज के लिए कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी रात में अगर 12 बजे भी फ़ोन करता है तो ये एम्बुलेंस हमारी मतलब कि मिल जाती है, जान की रक्षा करेगी। हाँ, एकदम 10 साल से कंटिन्यू चल रहा है। कितने लोगों की जान लगभग बची होगी? अरे बहुत हो, तो 10 साल में उस समय गिना ही नहीं जा सकता। और उस समय सरकार का भी कोई ऐसा एम्बुलेंस का व्यवस्था नहीं था। लोग जाते थे, अलग से एम्बुलेंस वाले पैसा भी लेते थे, सब कुछ था। तो उसमें एकदम निःशुल्क है, कोई पैसा नहीं, सिर्फ लोग ले जाते हैं, अपना गाड़ी भर्ती कराती चली जाती है। ये बहुत अच्छा प्रयास है कि इलाज के अभाव में किसी की मौत ना हो। प्राकृतिक जो प्रकृति की वजह से जो हो वो हो, लेकिन इलाज के अभाव में कोई नहीं मरना चाहिए। बहुत अच्छा प्रयास है। और वो जो 100 गाड़ी है वो इतनी सुंदर सी सजी हुई है, इसका क्या मकसद था? ये आइडिया कहाँ से आया? बस बैठे बैठे कुछ खुरापात सोचते रहते हैं। हाँ, बहुत सही है ये। ऐसे ही कुछ ना कुछ। अभी वृद्धाश्रम का भी नींव डाले हैं, हो सकता है 22 में बन के तैयार हो जाए। तो उसमें भी बुजुर्गों के प्रति और समाज के प्रति कुछ सोच है, अपना धीरे धीरे काम होता रहता है। आश्रम नहीं बनने चाहिए, वृद्धाश्रम। लोग अपने माओ को और पिताजी को ले जाके वहीं भर्ती कराने लगेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके पास उसका कुछ एक कैटेगरी होगा कि जैसे किसी के पास बेटे नहीं हैं, और अगर कोई अपने माँ बाप को बाहर करता भी है तो पहले तो उनको समझाया जाएगा कि माँ बाप में ही भगवान बसते हैं, आप इनकी मतलब कि देखभाल करिए, रक्षा करिए। अगर वो नहीं मानते तो उसके बाद हम लोग उसमें उनकी सब सुविधा, दवा से लेके कपड़े से लेके सब रहेगा। और हम ये नहीं चाहते हैं कि भाई कोई माँ बाप उसमें ले आए, ऐसा नहीं है। लेकिन जिनके पास बेटे नहीं है, किसी के पास कोई आधार नहीं है, तो उनको तो हम ले सकते हैं। सही बात। कम से कम वो जिंदगी भर कमाए, सब कुछ किए, अगर अंतिम समय सबसे अधिक खराब बुढ़ापा होता है लोगों का, अगर उसमें वो रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। उनकी सेवा सत्कार तो हम लोगों को करने का मौका मिलेगा। 1-2 घंटे हम लोग समय देंगे। अभी सुबह निकल जाते हैं 5 बजे, मार्केट में सबसे घूमना फिरना, बात करना, सबका व्यवस्था देखना, यही सब चलता रहता है। तो वृद्धाश्रम ऐसा नहीं है कि बनने से लोग अपने माँ बाप को जबरदस्ती उसमें डालेंगे, ऐसा मैं मजाक में बोली हूँ कि ऐसे बन जाएगा तो लोगों को एक मतलब जो माता पिता होंगे उनको उन लोगों को लगने लगेगा कि एक आश्रम है जिसमें माता पिता के रहने खाने की व्यवस्था तो है ही। और आजकल हमारे समाज में हो ही रहा है कि बच्चे लोग कमाने के चक्कर में अपना गाँव, अपना जो घर है, पुश्तैनी घर है, उसको छोड़ के शहरों में चले जा रहे हैं। तो फिर वो एक जगह भी मिल जाएगी लोगों को, तो एक और जरिया मिल जाएगा कि वहीं छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं। विजय सोनकर जी यहीं संभालेंगे, अपने पिताजी के नाम से एम्बुलेंस चला दिए तो हमारे माता पिता को नहीं संभाल लेंगे। ये बड़ा दुर्भाग्य है। लोग माँ बाप ऐसे होते हैं कि 5 बच्चों को पाल लेते हैं, लेकिन एक माँ बाप के लिए 5 बच्चे भी काफ़ी नहीं हो पाते हैं। बड़ा दुर्भाग्य है। और अगर जिस दिन हर बच्चा सोच ले कि अगर हमारे माँ बाप में ही भगवान है और हमारी तरक्की का रास्ता ही माँ बाप हैं, तो स्वाभाविक सी बात है, हो सकता है कि हमारे वृद्धाश्रम बनने से और लोगों के भी अंदर ये भावना जगे कि अगर विजय सोनकर ये कर सकते तो हम भी अपने माँ बाप के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते हैं। सही बात है। इस भावना से हम कर रहे हैं, और ये कभी भी भविष्य में नहीं चाहेंगे कि कोई माँ बाप को अपने सड़क पे छोड़े या दवा के लिए, ऐसा कुछ ना हो। उदाहरण के रूप में अभी कुछ दिन पहले पेपर में निकला था कि रेमंड कपड़ा था, उनके जो उसके मालिक थे अपने बेटों के नाम से कर दिए। आज वो भी पछताते हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती किया,
जब तक जिंदा रहिए कभी भी अपने बेटों के नाम से अपनी प्रॉपर्टी मत करिए। करिए, मरने के बाद तो उनका ही है, स्वाभाविक सी बात है कि भाई हमारे मरने के बाद हमारे बेटों का ही है। लेकिन अगर हम पहले कर दे रहे हैं तो उनसे उनकी मानसिकता क्या जगेगी ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। उनके पास भी बेटे होंगे। यही है। आगे क्या कुछ सोच रहे हैं आप, क्या कुछ करने का प्लान बना के रखे हैं? लेकिन ये जो प्रयास है वो बहुत बेहतरीन है। अगर सब कोई अपने क्षेत्र में ऐसा प्रयास करने लगे तो भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगी। हमारे और आप में एक चीज़ बड़ी कॉमन सी हो गई है कि लोग पैसा कमाने के लिए, अपना एक छवि बनाने के लिए लोग अपने गांव, अपने क्षेत्र के बारे में सोच ही नहीं पाते हैं। जिंदगी इतनी भागम भाग वाली है, किसी के पास समय ही नहीं बचा है कि वो अपने समाज, अपने बुजुर्गों के बारे में सोचे। आप सोच रहे हैं तो और आपकी सोच से और भी लोगों को सीख मिले, ये बड़ी बात है। आगे क्या सोच रहे हैं आप? मिलना चाहिए लोगों को। वृद्धाश्रम के बाद क्या सोचा है आपने, और क्या कुछ? देखिए, अभी तो बहुत कुछ सोच है, अब ऊपर वाले की क्या मर्जी है। तो कोविड की वजह से काम काफी बहुत रुका काम, नहीं तो अब तक तो बहुत काम हुए होते समाज में। और आगे भी सोच बहुत अच्छी है। क्या कुछ सोचा था जो कोविड की वजह से नहीं हो पाया? देखिए, नगर में अभी तो जो भी है, जैसे यहाँ पे अपने यहाँ आपके नगर में पिंक टॉयलेट है, बहुत जगहों पर नहीं है। ये नहीं, पहले तो एकदम नहीं था। एकदम 2 साल हमने काम किया अभी जो भी नगर में, मात्र 20 साल में 2 या 3 शौचालय बने थे। जब से हम आए कम से कम 15 शौचालय सार्वजनिक बने हैं। अब 500 लोगों के घर में बने हैं। और अभी इधर भारत सरकार का के वजह से कम से कम आपका आवास जो है 751 या कुछ बने हैं, जो 2.5 लाख रुपये भारत सरकार खुद अपना दे रही है लोगों के अंदर। तो देखते हैं कि अब इस समय क्या बताएं पहले, और भविष्य में देखा जाए क्या किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है। अपने नगर पंचायत में हमने जब से 2 साल के अंदर ही यहाँ पे ट्रांसफार्मर की व्यवस्था, और अगर 6 बजे के बाद लाइट कट जाती है तो पूरे नगर को जनरेटर से सप्लाई दिया जाता है कि रात में आराम से लोग घूम सकें। ऐसा फिर ना हो कि अंधकार रहे या कहीं पे कुछ रहे। रोशनी रहेगी तो लड़कियां अपने आप को काफी सेफ महसूस करेंगी रोड पे निकलते वक्त। तो लाइट चली जाती है तो मिनी जनरेटर आप लोग खुद से चला के बिजली पैदा करके लोग? नगर पंचायत का जनरेटर है, ये पहले का था। और 2 हम अभी लिए हैं। बड़ा जनरेटर है जिससे पूरे नगर की लाइट का सप्लाई हो जाए। जो भी आपके खम्भों पे लाइट लगी है, मकान में तो सब लोग अपना जलाते हैं, लेकिन खम्भा में कोई नहीं दे सकते हैं, तो नगर पंचायत की तरफ से व्यवस्था है। पूरे खम्भे पे लाइट जल सकती है? एकदम आपके पूरे नगर में। हर गली में आप कहीं भी जाइएगा, हर जगह सुविधा। कितना बड़ा जनरेटर होगा कि पूरे नगर में लाइट? कम से कम 20-20 kV का 4 जनरेटर है हमारे पास। अच्छा, जिसमें मतलब रात में भी दिन जैसा महसूस एकदम कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ की शुरुआत हुआ इलेक्शन का, तो इलेक्शन के पहले हम पॉलीथीन पे विशेष हमारा ध्यान था। लोगों के यहाँ घर घर जाना, बात करना कि भाई पॉलीथीन मत आप फेंकिए। तो हम 10,000 जो है बैग कपड़े का सिलवा के पूरे नगर में बंटवाए, और जीतने के बाद भी नगर में 10,000 बैग बटा। लेकिन अभी भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं। हम ये चाहते हैं लोगों को कि आगे भविष्य में इसके लिए सचेत हों। कारण क्या है कि जो पॉलीथीन है वो 200 साल तक नहीं गलेगा, और जो हमारा वातावरण है वो जिस हिसाब से दूषित हो रहा है, अगर हम जितने भी पैसे कमा रहे हैं, कल दवा के लिए भी लोगों के लिए कम पड़ जाएगा। इसके लिए हमारे पास एक मशीन आई है जिससे पॉलीथीन अलग किया जा सके, और अलग से जो भी गलने वाला सामान है उससे अलग से खाद बन के तैयार होगा। हो सकता है 10 दिन में लग जाए। और हम ये कहना चाहेंगे समाज से कि अगर आप जब भी कूड़ा फेंकिए सड़क पे, तो पॉलीथीन अलग करके आप रख लीजिए कभी भी। और जब भी नगर पंचायत की अगर गाड़ी जाती तो पॉलीथीन जब अलग रखेंगे तो हमको छांटने में सुविधा रहेगा। और जो गलने वाला, जैसे आपका पेपर हुआ, दफ्ती हुआ, या खाने वाला कोई आइटम एक जगह फेंकिए, तो उससे ये होगा कि कभी भी हम उससे खाद बना सकते हैं। और पॉलीथीन का अलग से भी व्यवस्था देकर उसको कहीं ना कहीं व्यवस्थित कर सकते हैं। तो जो हमारे आने वाला वातावरण, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, वो स्वच्छ मतलब कि वातावरण में जी सके। नहीं तो आने वाला जो समय हमारे लिए, और पानी के लिए भी कहेंगे हम कि जितना हो सके सुविधा अनुसार, अगर आपके पास समरसेबल है तो आप
एक टंकी लगवा लीजिए, जिससे बाल्टी ले लीजिए उससे, न कि डायरेक्ट आप समरसेबल चालू करके मुँह धोइए या कोई भी करिए। कारण कि जो भी अगर हम आज पानी यूज कर रहे हैं, जिस हिसाब से खर्च कर रहे हैं, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उनके लिए बड़ी दिक्कत महसूस होगी। तो हम पूरे समाज से यही कहेंगे कि पॉलीथीन और पानी पे विशेष ध्यान दें। स्वच्छ भारत मिशन 2 चल रहा है, इसके लिए आपकी आगामी प्लान क्या है, क्या आप सोच रहे हैं? उसके लिए हम कूड़ा निस्तारण के लिए एक मशीन लाए हैं, जिससे खाद बन सके और जो प्लास्टिक है उसको अलग करके एक व्यवस्था दिया जा सके। और उसके लिए एक डंपिंग ग्राउंड भी हमारा भारत सरकार की तरफ से बन गया है, वो भी इस समय हो सकता है कि महीने के अंदर चालू हो जाए। वो कूड़ा फिर खेतों में, वो खाद फिर खेतों में डाला जाएगा जिससे अनाज उगेगा। हाँ, एकदम ये अच्छा प्रयास है। नहीं तो फिर हमारे शहर जो है और महानगर जो है वो कूड़ों का शहर बनते जा रहा है, और आगे आने वाले समय में ये बहुत खतरनाक होगा जो आगे आने वाले बच्चे हैं उनके लिए। और जो आप पानी वानी की बात करें तो वो तो बहुत ज़रूरी है। हमें प्रकृति ने एक तोहफा दिया है जिसका हम दोहन कर रहे हैं, पानी का बेवजह दोहन कर रहे हैं, बिजली को ऑन करके जो बाहर हम निकल जाते हैं। अगर ऐसे ही हम करते रहे तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है वो अंधकार में बिताएगी अपनी ज़िंदगी, और हम उसको बताएंगे कि इसकी वजह सिर्फ हमने जो दोहन किया है उसकी वजह आप अंधकार में हैं। हम अपने बच्चों को और अपने आगे आने वाली भविष्य के साथ बड़ा मजाक कर रहे हैं जो हम लापरवाही कर रहे हैं। एकदम। जो सामूहिक बैठने के लिए जो हम बनवाए हैं, वहाँ पे निःशुल्क पेपर की व्यवस्था कर रहे हैं। जो भी लोग गांव से या कहीं से भी आए वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं, और कोई चार्ज उसका नहीं है, फ्री ऑफ कास्ट, हर जगह, हर बैठने वाले जगह पे। आदर्श नगर पंचायत ऐसे ही नहीं बना है, किसी के प्रयास जो है वो दिन रात उस पर काम कर रहे थे। हम रात में जब इस नगर पंचायत में घूम रहे थे तो ये एहसास नहीं हुआ कि ये गोरखपुर शहर नहीं है, बल्कि ये जो टाउन एरिया है उसको एकदम शहर की तरह सजाया गया। लाइट की पूरी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा लग रहा था। जो सड़क थी वो देखकर लग नहीं रहा था कि ये किसी टाउन एरिया की सड़क है, किसी एक छोटे ज़िले या किसी छोटे शहर की ये सड़क है। और इसके अलावा साफ़ सफाई की काफ़ी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिली। एक प्रयास है जो हम सभी को करने की ज़रूरत है, ताकि आपका शहर मजबूत हो, आपका देश मजबूत हो, ताकि आप भी एक दिन रात में सोएं और इत्मीनान से नींद लेकर ये कह सकें कि हमने जो प्रयास किया है वो आगे आने वाले लोगों के लिए और अपने समाज के लिए एक योगदान है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप ऐसे प्रयास कर रहे हैं ताकि लोगों को सुविधा हो सके, और हम सभी को ये करने की ज़रूरत है। भारत एक नई सोच आपको सलाम करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पल्लवी राय। अब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।